हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त हो गए। तो घर पे रहिए, चिल मारिए और दबा कर पढ़ाई करिए, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम्स पे ऐसा ना रहे कि हमें रिविजन्स के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। फ्रेंड्स एक्चुअली क्या है कि अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ था वो हमने पढ़ा हुआ है एनर्जी इंट्रैक्शन को लेके, कहीं ना कहीं हीट और वर्क को लेके। तो एनर्जी इंट्रैक्शन में हमने दो चीजें पढ़ी हुई थी, एक तो हमने वर्क पढ़ा है, एक हमने हीट पढ़ा हुआ है। तो वर्क वाला पार्ट तो वहां आपका कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो हीट है, हीट का कुछ पार्ट आपका एनर्जी ही है और जो आपका हीट है उसका एक्सटेंशन पार्ट आपको कहाँ आएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारा अगर थर्मोडायनेमिक्स में आप ओवरऑल कंसेप्ट देखेंगे तो फर्स्ट लॉ से तो आपका क्या है, थर्मोडायनेमिक्स निकलना स्टार्ट होता है। और फर्स्ट लॉ को चीज़ों को समझने के लिए अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है वो सब चीज़ें हमें हेल्प करेंगी। तो अभी फ्रेंड्स हमको क्या करना है इस कंडीशन के लिए कि फर्स्ट लॉ को समझना है, फर्स्ट लॉ के बारे में देखते हैं। इसके बाद हम लोग जब सेकेंड लॉ की तरफ मूव करेंगे तो आप फर्स्ट लॉ में देखिएगा आपको क्या क्या खामी नज़र आती है, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ में जो कमियां आपको नजर आएगी उसी चीज को अवॉइड करने के लिए हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया हुआ था। तो सबसे पहले तो हमको समझना है फर्स्ट लॉ के लिए। तो सबसे पहला चीज अगर बात करें तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते करते आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन सब पूछे हुए हैं। तो पहला चीज अगर आप देखोगे तो ये जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको दिख रहा है, इसी चीज का और दूसरा नाम क्या है, ये जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर बोले तो इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये आपका जो फर्स्ट लॉ से निकली हुई कहानी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं तो इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, ये जो आपको चीजें दिख रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी को ये किसने दिया था, ये आपको एक्सपेरिमेंट और ये जो आपका लॉ है किसने दिया था, ये जूल्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो इसीलिए हम लोग इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ, ध्यान रखिएगा। तो इसके हमारे पास टोटल 3 नाम हो गए, एक तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया और एक आपका जूल्स लॉ हो गया, और फर्स्ट लॉ को तो हम लोग एज इट इज इसके नाम से जानते ही हैं। तो बात करते हैं कि हम लोग इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं, जूल्स लॉ क्यों बोलते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जूल्स साइंटिस्ट का नाम है, इसी ने फर्स्ट लॉ को दिया था एक्सपेरिमेंट के बाद, जैसा भी है। तो वहां पर हम लोग क्या है, उनके नाम पे हम लोग जूल्स लॉ बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, आप बिल्कुल जानते होंगे आई होप, ठीक है, काफी लोगों को पता रहता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इस चीज को हम लोग थोड़ा फिजिकली समझ लेते हैं, जो हम लोग ये डेफिनेशंस की बात करते हैं, जो स्टेटमेंट है हमारा। तो देखिए हम लोग इस पे बात करते हैं तो आपको क्या दिखने वाला है अगर इस पे बात करेंगे तो, ये जो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात चल रही है इसको क्यों बोला जाता है एक बार देखते हैं। मान लीजिए, देखिए क्या है कि सपोज मान लीजिए कोई आपकी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी से क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर इस बॉडी को टोटल 100 किलोवाट का हीट दिया। तो 100 किलोवाट का हीट देंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपका कुछ पार्ट तो इसका वर्क में कन्वर्ट होगा। तो मान लीजिए कि सपोज 70 किलोवाट आपका वर्क में कन्वर्ट हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका कुछ पार्ट क्या है, मान लीजिए रिजेक्शन में चले गया, तो रिजेक्शन में जो गया वो कितना चले गया, वो 30 किलोवाट हुआ। कहने का ये मतलब है कि जितना आप इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, वो पूरा क्या होगा, आउटपुट के एडिशंस के बराबर होगा। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है कि आपने जितना एनर्जी दिया है वो पूरा का पूरा एनर्जी कहीं ना कहीं जाएगा, या तो लॉसेस में जाए या यूटिलाइज में जाए या दोनों के फॉर्म में जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी है वो एनर्जी कहीं ना कहीं क्या होगा, रिलीज होगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ठंडी के दिनों में हम लोग पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं तो ये हमारे पास इमल्शन रॉड है, ठीक है, और यहाँ पर आपका इस तरीके से स्विच रहता है, सॉरी पिन है आपका। तो यहाँ पर जब आप पानी गर्म करेंगे तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया, और जो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया है, लेटेस्ट एग्जांपल ये आपका क्या था, 1000 वाट का था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जो आपका 1000 वाट का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रहा है, जो पावर आ रहा है, वो कहाँ कहाँ आपका जाने वाला है। पहला चीज़ तो आपको देखिए, ये जो हमारा इमल्शन रॉड है, ठीक है, इसमें कुछ हीट होगा। तो मान लीजिए कि सपोज ये आपका चले गया कितना, 30 किलोवाट, अब ये मेंटेन है। इस पर अगर बात करेंगे, सॉरी 300 कर लीजिए, ठीक है, 30 बहुत कम हो जाएगा, 300। ये आपका जो मान लीजिए इसके अंदर वाटर है, तो इसके अंदर मान लीजिए कि सपोज 500 आपका गया किलोवाट,
और तो फाइनली बचा हुआ मान लीजिए सराउंडिंग में गया, तो सराउंडिंग में भी और कितना गया, मान लीजिए आपको 400 किलोवाट, 100 किलोवाट है, तो मान लीजिए कि जो बकेट है ये बकेट आपका कितना एब्जॉर्ब किया, 100 किलोवाट। मतलब कुल मिला के आप जितना इस पे हीट सप्लाई कर रहे हैं पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आप जब इसको ऐड करेंगे तो इसके आपको क्या दिखेगा, इक्वल बनेगा। इसी को बोला जाता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। ठीक है, आप क्या है यहाँ पर आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से हाथ हिलाया, कुछ वर्क किया, तो ये वर्क आपका कहाँ गया, कहीं ना कहीं आपको फ्रिक्शन के फॉर्म में हीट में चले गया है। तो कहीं ना कहीं आप जो चीज़ें किसी भी सिस्टम को हीट दे रहे हैं या किसी भी सिस्टम पे आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जब उसकी आउटपुट जाएगी तो वो दोनों चीज़ें क्या होंगे, आपस में बैलेंस होंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको आगे कंसेप्ट है जो आपको यूज होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब समझ में आए। इसका स्टेटमेंट लिखना होगा तो लिख सकते हैं, बाकी आपको याद ही होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कन्वर्ट को क्या बोलते हैं, बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं इस पे। तो देखिए क्या कहानी होती है। अब फ्रेंड जो मैं बात कर रहा हूं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा का पूरा जो फर्स्ट लॉ है यहीं से चलने वाला है, ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा जो फर्स्ट लॉ है आपका वो यहीं से चलने वाला है। एक बार हम लोग देखते हैं। अब इतना ये जो फर्स्ट लॉ है इसके पीछे मेहनत कौन किया है, जूल्स ने। इसके पीछे मेहनत किसने किया, जूल्स ने। तो जूल्स ने क्या किया, बहुत मेहनत किया, और बहुत मेहनत करने के बाद क्या किया, इसने एक इक्वेशन दिया। ठीक है, ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को। इसने क्या इक्वेशन दिया, समीशन ऑफ Q इक्वल टू समीशन ऑफ W, ये इसने इक्वेशन दिया। समझ में आ रहा है कहानी। एक आपकी जानकारी के लिए छोटी सी चीज, और ये ध्यान रखिएगा ये बहुत ज्यादा डाउट लोगों को आता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। क्या हुआ, जब जूल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने समीशन ऑफ Q इक्वल टू समीशन ऑफ W था, लेकिन इसने क्या किया था, इसने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक रिजल्ट निकाला था। रिजल्ट ये था आपका, समीशन ऑफ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी समीशन ऑफ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समीशन ऑफ Q। मतलब जितना आपका वर्क, इसका भी समीशन देखिए, समीशन थोड़ा सा खतरनाक चीज लगता है, हमको डर लगता है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अभी पूरा खोपड़ी के अंदर चले जाएगा। ठीक है, देखिए पहले समीशन ऑफ W प्रोपोर्शनल टू समीशन ऑफ Q। फिर इसने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया। अब प्रोपोर्शनैलिटी को कौन हटाया, जूल्स। तो भैया जब जूल्स इतना मेहनत कर रहा है तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएगा, तो अपने ही नाम का कांस्टेंट दे दिया इसने J इंटू क्या हो गया, समीशन ऑफ Q। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस हो सकता है, जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको J के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ पर जो J है, J आपका क्या है, डेट इज द जूल कांस्टेंट। ये जो आपका है क्या है, ये जूल कांस्टेंट। और इसके बाद क्या है, अब कांस्टेंट है तो डेफिनेटली जो कांस्टेंट दिया है वही वैल्यू निकालेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जूल खूब मेहनत किया और J की वैल्यू निकाला, और पता है फाइनली लास्ट में J की वैल्यू कितनी मिली, कितना मिला, फाइनली आपको J की वैल्यू मिल गई 1। और यहाँ से आपकी कहानी चालू हो गई क्या, समीशन ऑफ W इक्वल टू समीशन ऑफ Q। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और यहीं से मैंने ये इक्वेशन उठाया हुआ है। ठीक है, समीशन ऑफ Q इक्वल टू समीशन ऑफ W। तो ये जो आपका J है डेट इज द जूल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू निकल कर आई लमसम कितना निकल कर आया, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 गया था। तो भैया जब ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आ रहा है तो उसको फिर 1 ही लेके खेल खत्म करो, काहे के लिए जबरदस्ती उस पर टाइम खपाना है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं समीशन ऑफ Q इक्वल टू समीशन ऑफ W को लेके। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन किसने दिया, जूल्स ने। अब ध्यान से सुनिएगा, जब ये इक्वेशन जूल्स ने दिया तो इस इक्वेशन को देने के बाद उसने 3 पॉइंट को वहीं पर लिख दिया। ये पॉइंट मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, जब जूल्स ने इस इक्वेशन को दिया था तो जूल्स ही लिख के गया है। क्या क्या पॉइंट लिख के गया है समझते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ये जो आपका है क्या, अच्छा इसका स्टेटमेंट सुन लो, जूल्स ने क्या बोला था, फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल, ठीक है, द नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर अ क्लोज सिस्टम, फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल, अंडरगोइंग अ साइकिल, क्या बोला हुआ है, नेट हीट ट्रांसफर
यहाँ लिखते हैं नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। ठीक है, अब देखिए क्या कहानी चलने वाला है। जब इसने इस इक्वेशन को दिया तो इसने कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दी। क्या? पहला चीज, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ क्लोज सिस्टम। हमारे पास दो तरीके के सिस्टम है ना, क्लोज्ड और ओपन। तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका इक्वेशन एप्लीकेबल है ओनली फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम। दूसरा, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर अ साइकिल, नॉट अ प्रोसेस, फॉर अ साइकिल। मतलब ये आपका साइकिल ओनली, मतलब ये जो आपका इक्वेशन लगेगा केवल और केवल किसके लिए लगेगा? साइकिल के लिए लगेगा, प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं करना है। तीसरा चीज, एप्लीकेबल फॉर एनी साइकिल। एनी साइकिल का मतलब ये हो गया आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ। ये ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बार बार बोल रहा हूं, ये आपको आगे जाके कंफ्यूज कर देगा। पहला चीज, जूल्स ने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत एक्सपेरिमेंट करके मेहनत किया और समीशन ऑफ Q इक्वल टू समीशन ऑफ W का एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब जब ये इक्वेशन दिया तो इसने क्या क्या कह दिया? तीन बातें इसने बताई। क्या? ये कोई भी अपने मन से नहीं लिखा हुआ है और पूरा का पूरा फर्स्ट लॉ जो खेलेंगे इसी इक्वेशन को लेके हम लोग खेलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या बोला हुआ? पहला, दिस सिस्टम जो है केवल और केवल क्लोज के लिए अप्लाई होगा, ओपन के लिए अप्लाई नहीं होगा। दूसरा चीज, ओनली फॉर अ साइकिल, प्रोसेस में अप्लाई नहीं करना है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइकिल एंड प्रोसेस? मैंने पहले के वीडियो में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है प्रोसेस और साइकिल के बीच में डिफरेंस को लेके। साइकिल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, बात करेंगे आगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है? एनी साइकिल। और एनी साइकिल का मतलब चाहे आपका रिवर्सिबल हो चाहे आपका इरिवर्सिबल हो, ये दोनों के लिए आपका क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि इसका फिजिकल मीनिंग, अगर इसको हम लोग जैसे इक्वल है तो इसमें अगर बात करें तो इसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको अप्लाई करना चाहें तो किस तरीके से अप्लाई होगा ये। मान लीजिए कि पहला चीज, समीशन ऑफ Q इक्वल टू समीशन ऑफ W मुझे अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या करना है मुझे? समीशन ऑफ Q इक्वल टू समीशन ऑफ W मुझे अप्लाई करना है। ये मेरा किस तरीके से अप्लाई होगा एक बार समझते हैं। देखिए, बात करते हैं, पहला तो क्लोज सिस्टम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँगा तो मुझे साइकिल बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं कि हम लोग पहले यहाँ पर साइकिल बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए आपका स्टेट 1 है, ये आपका स्टेट क्या हो गया? 2। ठीक है, अब मुझे क्या है? साइकिल बनाना है। तो एक काम करते हैं, ये आपका जो है 1 से 2, ये तो ये बताओ 1 से जो 2 मैंने मूव किया, ये साइकिल है कि प्रोसेस है? अभी तो फिलहाल ये प्रोसेस है। तो मान लीजिए कि ये क्या है? पाथ A को फॉलो करके गया है। अब क्या है? 2 से 1 की तरफ अब मुझे साइकिल बनाना है। तो काम करते हैं, 2 से 1 की तरफ हम लोग मूव करते हैं पाथ B को लेके। समझ में आया? मतलब 1 से 2 की तरफ जो मूव कर रहे हैं वो पाथ A फॉलो कर रहे हैं और 2 से जब 1 गया तो पाथ B को फॉलो कर रहा है, तभी तो साइकिल आपका बनेगा। साइकिल का डेफिनेशन क्या होता है? जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। तो अब देखिए, अगर हम लोग इस पे बात करें तो क्या हो सकता है हमारा? इस चीज में मैं इस इक्वेशन को अप्लाई करूंगा। कौन सा? ये। इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखिए, तो क्लोज सिस्टम तो खैर क्लोज हम लोग मान लेंगे। साइकिल है और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए, तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इस पे। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो समीशन ऑफ Q इक्वल टू समीशन ऑफ W, समीशन ऑफ Q इक्वल टू समीशन ऑफ W, ये चीजें मैं अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखिए कैसे अप्लाई करेंगे इसको। समीशन ऑफ Q इक्वल टू समीशन ऑफ W, ये पूरे साइकिल में अगर आप देखिए तो हमारे पास दो पाथ है, 1A2 और दूसरा 2B1। कौन कौन सा पाथ है हमारे पास? एक पाथ है हमारे पास 1A2, दूसरा पाथ हमारे पास क्या है? 2B1। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग Q और मतलब हीट और वर्क ट्रांसफर के फॉर्मेट में लिखते हैं। देखिए क्या होगा, अगर मैं बात करता हूँ समीशन ऑफ Q का, तो समीशन ऑफ Q के साथ क्या होने वाला है? देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे क्या? Q हीट ट्रांसफर जो है आपका। तो देखिए हीट ट्रांसफर आगे हम लोग समझेंगे इस चीज को कि आपका क्या है? डेल का फंक्शन आएगा, मतलब पाथ फंक्शन होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? डेल Q ऑफ, क्या लिखेंगे बताइए? 1A2। ठीक है, अब ये Q 1A2 हो गया। अब क्या है? आपको साइकिल में अप्लाई करना है, तो 2B1
तो प्लस ये क्या हो जाएगा आपका डेल क्यू अब क्या हो जाएगा आपका 2b1। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जो आपका डेल क्यू ऑफ 1a2 है प्लस डेल क्यू ऑफ 2b1, ठीक है, डेट इज इक्वल टू किसके बराबर जाएगा? वर्क ट्रांसफर के। तो वर्क ट्रांसफर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब फिर से आप लिखेंगे क्या? डेल डब्ल्यू ऑफ, फिर से स्टार्ट करिए 1a2, तो ये हम लोग लिखेंगे क्या? 1a2 प्लस फिर क्या लिखेंगे? 2b1, तो ये जो आपका आएगा डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू आपको क्या दिखेगा? 2b1। कहानी को समझ में आए? ये जो आपका कंडीशन है, ये हम लोग को ये अप्लाई करने का तरीका देखा गया है यहाँ पर कि किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके अंदर मान लीजिए कि कोई भी आपका साइकिल है, तो देखिए 1a2 और 2b1 1 से स्टार्ट हुआ था और 1 तक पहुंच गया, तो मतलब यहाँ आपका ये वाला साइकिल कंप्लीट हुआ। उसी तरीके से यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ और 1 पे जाके आपका क्लोज हुआ है। तो आपको देखिए एक साइकिल में कितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस हो, 2 हो 4 हो, ये तो हमको पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस 2 होते हैं किसी भी साइकिल के अंदर, और मैक्सिमम कितना होता है? इन्फिनिटिव। तो अगर मान लो आपको किसी साइकिल में 4 प्रोसेस है, 5 प्रोसेस है, तो यहाँ पर फिर आप उस तरीके से आगे बढ़ोगे। अगर 4 प्रोसेस होगा तो 4 बार डेल क्यू वाला टर्म्स आएगा चारों प्रोसेस के लिए, और 4 बार डेल डब्ल्यू वाला टर्म्स आएगा उस चारों प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स ये पहला चीज, इसे आपको अप्लाई करने का तरीका समझ में आया। तो जूल ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने एक इक्वेशन दिया। अब बात है कि उसने ये इक्वेशन देके ऐसा कौन सा तोप काम कर लिया है, ठीक है। ये बहुत बड़ा तोप काम था, क्योंकि पूरा का पूरा जो फर्स्ट लॉ का एनालिसिस है ना, यही इक्वेशन पूरा खेल देगा फर्स्ट लॉ को, और हम लोग भी अभी यही करने वाले हैं। कुछ नहीं है, पूरा का पूरा फर्स्ट लॉ इसी इक्वेशन से हम लोग, ये एक छोटा सा इक्वेशन पूरा फर्स्ट लॉ कहानी देखिए कहाँ से कहाँ ले जाता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग समझेंगे इस चीज को। तो ये आपका मैंने कुछ बेसिक्स बताया हुआ है फर्स्ट लॉ का जो हमारा था। आगे देखिए हमको क्या बात करना है, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। कॉन्सिक्वेंसेस अगर समझते हैं आप, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब सीधा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, थोड़ा सा खतरनाक टाइप का वर्ड हो जाता है। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है रिजल्ट। मतलब रिजल्ट का इन द सेंस क्या मतलब है, आप कोई भी चीज़ अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, परफॉर्म करते हैं जैसा, तो उसमें से कुछ रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो उस जब फर्स्ट लॉ को एक्सपेरिमेंट कर रहा था जूल्स ने, तो इसके पास भी कुछ रिजल्ट आए थे, ठीक है। और उसी रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें डिस्कस करूँगा तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। कॉन्सिक्वेंसेस वाला जो पार्ट है फर्स्ट लॉ से अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें से टोटल 4 कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आए हैं। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आए हैं दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब सीधा सीधा क्या है, जब फर्स्ट लॉ का फर्स्ट लॉ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तो वहां से जो चीजें निकल कर आई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को पकड़ा गया, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं, तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।